कब से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष प्रयोग करके आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं? यदि आत्मविश्वास की कमी रहती है, यदि आपके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में आप क्या विशेष उपाय करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। 26 जून 2025 से गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र मंत्र जानते हैं या तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गृहस्थ लोग, आम जनमानस अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है, प्रतिपदा तिथि की शुरुआत, वो हो जाएगी 25 जून को शाम को 4:02 से, और 26 जून को प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी दोपहर 12:05 पर। इसलिए 26 जून को सुबह सुबह कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। जो लोग गुप्त नवरात्र में कलश स्थापना करके माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, वो लोग सुबह 5:02 से लेकर के सुबह 5:45 के बीच में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें कलश की स्थापना कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गुप्त नवरात्रि है इस बार 26 जून 2025 से शुरू हो रही है। उस दिन गुरुवार का दिन है। गुप्त नवरात्रि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, और जो हमने शुभ मुहूर्त बताया उसमें आप कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा की उपासना 9 दिनों के लिए शुरू कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। और ये गुप्त नवरात्रि 4 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन समाप्त होगी। तो 9 दिनों का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में आप कुछ विशेष प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, और कुछ उपाय कर सकते हैं आप माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे जो साधक होते हैं वो 10 महाविद्याओं का पूजन गुप्त नवरात्रि में करते हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों के लिए उपाय बता देते हैं जो लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। आप गुप्त नवरात्रि में क्या करें? 26 जून से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, तो आप अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करें। माँ दुर्गा के चित्र के बगल में आप एक कलश स्थापित करें, लोटा ले लें, लोटे में जल भरें, थोड़ा गंगा जल डालें और उसमें थोड़े से चावल डालें, सिक्का डालें, आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल रख दें, कलावा या मूली जिसे कहते हैं उसे बांध दीजिए, और माँ दुर्गा की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन से शुरू करें। माँ दुर्गा को लाल रंग का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें, और लाल रंग के फल माँ दुर्गा को भोग के रूप में चढ़ाएं। पेठे और नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। इसी तरीके से प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें, लाल फल का भोग और लाल पुष्प प्रतिदिन चढ़ाएं। 9 दिनों तक ये उपाय करते रहिएगा और प्रतिदिन माँ दुर्गा से प्रार्थना करिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो उपाय वो लोग करेंगे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर है। जिन लोगों के जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, वो लोग
गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष प्रयोग करें। देखिए, ये जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है ये आषाढ़ मास में आता है और वर्षा प्रधान समय है, वर्षा होती है। और इस समय में जो लोग शक्ति का पूजन करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा उन पर विशेष कृपा करती हैं। तो यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो उसे दूर करने के लिए आप क्या करें कि अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में जो है माँ दुर्गा का पूजन करना है। पूजा की विधि लगभग वैसी ही रहेगी जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया। तो ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में आप एक चौकी ले लें, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति या चित्र रख लें, कलश की स्थापना करें, एक लोटे में जल भरें, उसमें मौली बांध लें, और चावल अक्षत डाल दें, गंगा जल डाल दें, सिक्का डाल दें, उसके ऊपर नारियल रखें और जो है माँ दुर्गा का पूजन शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। आपकी कुल देवी हैं तो उन कुल देवी का आवाहन करें, उनका पूजन करें और 9 दिनों तक प्रतिदिन आप माँ दुर्गा को पुष्प चढ़ाएं, माँ दुर्गा को अक्षत अर्पित करें और माँ दुर्गा की आरती करें, प्रतिदिन करें। और क्या करना है आपको कि दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना है। ये आप प्रतिदिन करना शुरू करिए और जिस दिन नवरात्रि समाप्त होगी, नवरात्रि का जो 9वां दिन होगा, उस दिन आप 9 कन्याओं को अपने घर बुलाएं, निमंत्रित करें, 9 कन्याओं की पूजा देवी के रूप में करें। उन्हें अपने घर में प्रसाद तैयार करिए, हलवा, पूरी, खीर बनाएं और लाल रंग का फल, 9 लाल रंग के फल ला के रख लें। सेब मिल जाएगा, अनार मिल जाएगा, ला के रख लीजिए। कन्याओं का पूजन करें, भोजन कराएं, कन्याओं को लाल रंग का फल और कुछ दक्षिणा जितना आपका सामर्थ्य हो दे करके विदा करें। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, वो दूर हो। ये उपाय आप गुप्त नवरात्र में कर लीजिए। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सारी परेशानियाँ, जीवन में जो कष्ट हैं, वो सब दूर होते चले जाएंगे। सारी परेशानियाँ दूर होंगी, आपके जीवन में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और आखिरी दिन कन्या पूजन करके आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना माँ दुर्गा अवश्य सुनेंगी और आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं उनको दूर करेंगी। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं वो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही तंत्र की साधना करें, क्योंकि तंत्र की साधना बिना किसी गुरु के सहारे करना, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के करना उचित नहीं होगा। 10 महाविद्याओं की जो लोग पूजा करते हैं वो भी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। जैसे महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातांगी, कमला इत्यादि 10 महाविद्याओं के नाम हैं। अगर आप इनकी साधना करते हैं तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो आपको विशेष शक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व गृहस्थ लोग भी अपने घर में मना सकते हैं, सरल विधि से माँ दुर्गा की पूजा करके, जैसा कि हमने आपको बताया है। यदि उतने के लिए भी समय नहीं है तो आप अपने घर में माँ दुर्गा का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और माँ को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करिए। माँ दुर्गा की कृपा से आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। तो आप सबको गुप्त नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए दुर्गा माता की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।